सबको देखो, अनुभव करो। हरिओम के साथ लगता है उसमें इसकी शक्ति चली जाती है, यूं कह लो। जब हट जाता है उसके साथ तो इसकी शक्ति वापस आ जाती है पूरी की पूरी। वो शक्ति क्या है? जानना। जानने वाली जो शक्ति है दूसरे में प्रवेश कर जाती, घुस जाती है, तो दूसरे को जानने लग जाती है। दूसरे को ना जाने अपने में आ गई, अपने को नहीं जाने कि दूसरे में घुस जाएगी। तो वही तत्व आप। इसी से छूटना है गुरुजी, दूसरे का ही जानकारी करने लगती ना। अंदर जब ध्यान में जाते तब भी यही दूसरे के साथ लगी रहती, इधर उधर वृत्तियों में कुछ ना कुछ देखा करती, सुना करती। कभी आप देखिए, ऐसे ऐसे प्राणी हैं, सुबह आंख खुलेगी, रात्रि आंख बंद होने से पहले दूसरे में लगे रहते हैं। कितना वार्तालाप, कितने बोलते हैं, सारा दिन बक 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 बक, सब दूसरे में। कितने पागल है सब। जी गुरुजी सही। कभी अपने तरफ वापस आने को सोचा ही नहीं जा सकता, उनको उनके विषय में सोच भी नहीं सकते। बेचारे ऐसे नादान है, उनको बेचारे क्या पता ही नहीं, अंदर का रास्ता ही नहीं पता, तो बेचारे करें क्या। गुरु जी एक दिन ये शब्द जो आप बोल रहे हैं मैं भी कह रही थी आपकी कोठी में। जी। जब एक्सीडेंट से होश आई गुरु जी, थोड़ा मतलब अपने आप को संभाला, तब अपने अंदर अंदर यही अनुभव कर रही थी जो आप बोल रही हो कि कितने मूर्ख लोग हैं, कि कैसे घूम रहे हैं, कैसे मतलब क्या इनको दिखता नहीं कि जैसे परमानेंट यही रहना, मतलब बिल्कुल यही अनुभव कर रही थी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना दूसरे में लगे हुए है ना, दूसरे पर में, पर से छूटने का या पर से हटने का जरा सा भी उनको बेचारों को तो कोई समझ ही नहीं ना। अब देखिए, चार आदमी कहीं बैठ जाते ना, देखो कभी आप किसी को देखिए, चार छह आदमी जब बैठे हो, सब अपने अपने झाड़ रहे होंगे, अपने अपने हाँक रहे होंगे। कोई अपने व्यापार की बातें हाँकेगा, कोई अपने परिवार की बड़ाई कर रहा होगा, कोई अपनी तारीफ में लगा होता है, कोई किसी पड़ोसी की बुराई करने में लगा होता है। वहां शांत नहीं बैठते। उन बेचारों को क्या पता कि इतनी ही बातों में कितना फंस रहे हैं, कैसे नर्क में जा रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने विषय में जरा सा भी नहीं सोचना कि हम कितने पाप कर रहे हैं। क्यों दूसरे की चर्चा कर रहे हैं? अपनी चर्चा अगर करेंगे तो बड़ाई की, तारीफ की, दूसरे की चर्चा करेंगे तो बुराई की। जिसके अंदर जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। अब देखो वहां भी कितने पाप इकट्ठे कर रहे हैं, मिलेगा क्या? कभी आपने सोचा है वहां वो 1 घंटा वार्तालाप कर लिए, अपनी तारीफ कर लिए, दूसरे की बुराई कर लिए, उनको क्या मिला? कुछ मिला? बोलो, कुछ भी नथिंग, जीरो। अरे भाई, बड़ाई करने से अगर वहां कुछ मेडल मिल रहा हो, कुछ इनाम मिल रहा हो तो करो। बुराई करने से अगर कुछ आपको लाभ मिल रहा हो तो करना चाहिए, कि कुछ न कुछ तो आप उपार्जन कर रहे हो ना।
मतलब का, फजूल का। और यही राग और देश, यही ईर्ष्या क्लेश से सारी दुनिया इसी में फंसी चली जा रही है, इसी दलदल में डूबी चली जा रही है। किसी के पास बैठ के याद देखो ना, उसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। कितनी बातें, कहाँ की बातें, कभी कहीं की कभी कहीं की। वाह! और क्या मतलब है उसका, क्या महत्व है उस शब्दों का, उस बातों का, क्या लाभ हो रहा है। लेकिन फिर भी बके चले जा रहा है, बके चले जा रहा है। ऐसे प्राणी सारी उम्र इसी के अंदर भटकता रहता है। ऐसा प्राणी कदाप भी, कभी भी अपने अंदर प्रवेश करने के लायक ही नहीं है। जिसकी वाणी मौन होती है, उसका मन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। जिसका विचार मौन होता है, उसके संस्कार समाप्त होने लग जाते हैं। जिसके संस्कार समाप्त होने लग जाते हैं, वो स्थिरता को प्राप्त करने लग जाता है। जो स्थिरता को प्राप्त करने लग जाता है, उसको अंदर से खुशी, हर्ष, सुख की फीलिंग होने लग जाती है। तो सबका कारण क्या है? वाणी। वाणी मौन, सब मौन। वाणी खोली तो पता चल जाता है, वाणी ही एक ऐसा है कि किसी को समझना है तो उसकी वाणी खोली, सब पता चल जाएगा कैसा है, क्या भाव है, ये आत्मा की कौन से विचारधारा का है। इसलिए वाणी पे लगाम दो, कंट्रोल रखो। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, अन्यथा ये वाणी जब मौन नहीं होगी तो आप स्वयं में मौन नहीं हो पाओगे। जितनी जरूरत है उतना बोलो। कहा गया ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसलिए साधक को चाहिए अधिक से अधिक मौन रहे। मौन वाणी से ही नहीं, मन से भी मौन होना चाहिए। वाणी का मौन क्या है? बेफजूल नहीं बोलना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना बोलना चाहिए। मन का मौन क्या है? फालतू के विषय में सोचना नहीं चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उसके विषय में तो सोच लो। जो आपका लक्ष्य नहीं है उसके विषय में क्या सोचना। इस तरह से मौन होते जाओ। हरिओम। पौने 11 बजने वाला है। जी ध्यान देना, आत्म शक्ति कराती नहीं, करती है। जी 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 अब आप अपने भाव प्रकट कर रहे हैं या प्रकट करा रहे हैं? जी कर रहे हैं। हाँ, तो आप अपने आप को ये स्वीकार कीजिए कि हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं।
वो हम है, कराने वाला कोई नहीं है। जी 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 जी। यही वो तो आत्मा हम है। ये आत्मा, हमें आत्मा कहा जाता, ध्यान रखना, ये आत्मा नहीं है। जी ये आत्मा नहीं है, हमें आत्मा कहा जाता है। आत्मा नाम से हमारे को संबोधित किया जाता है, इस तरह से मानिए, है ना। जी है हम ही, मतलब हमें हाँ, संबोधित किया जाता है। हाँ, हम ही है। तो अगर हमारा। हम ही हम अपने आप को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेंगे ना, जी तभी हमें अपना अनुभव ढंग से हो पाएगा। रामलाल अपने आप को कहीं दूसरी जगह रामलाल खोज रहा होगा, तो उसको कैसे कैसे पता चलेगा कि रामलाल मैं ही हूं। जी जी तो इसलिए रामलाल पहले अपने को जाने कि मुझे ही रामलाल कहा जा रहा है, यहीं से संशय खत्म हो जाएगा, जी जी गुरु है ना। हाँ, इसलिए ये संशय हटा दो। हमें ही कहा जा रहा है, हम ही चेतन है, हम ही आत्मा है। आत्मा हमें ही तो कहा जा रहा है। अब आप बताइए, पूनम किसे कहा जा रहा है? जी हमें कहा जा रहा है। अब पूनम नाम से तो कोई और नहीं बोल रहा है। जी जी जिसको पूनम नाम से अपना ज्ञान है, तो वही तो बोलेगी, वही तो बोलेगा बंदा, वही तो चेतन बोलेगा। अगर अगर पूनम पूनम को खोजने लग जाए तो कहाँ कभी पा सकती हो? जी नहीं गुरु जी। हाँ, तो इसलिए पूनम जी ही है। आत्मा, आत्मा कोई कुछ चीज नहीं होती, आत्मा नाम है। इस संस्कृत में इसको आत्मा शब्द कहा जाता है। शब्द सिर्फ पुकारने के लिए है, लेकिन आप शब्द नहीं है, आप तो तत्व हैं, आप पदार्थ हैं, ध्यान रखना। आत्मा शब्द है और आप पदार्थ हैं। शब्द पदार्थ की तरफ इशारा करता है, ध्यान दो इस बात को। शब्द पदार्थ की तरफ इशारा करता है, लेकिन पदार्थ नाम रूप से परे है। आत्मा जिसको आप कह रहे हैं, आप नाम, आप देखिए, कभी आप बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, कुछ सोचने लग जाओ, वहां कोई पूनम रह जाता है? जी नहीं। सब कोई, सबके लिए कह रहा हूं, सब कोई देखो, जो जो अपने अपने इस शरीर के नाम से बंधे हो, आप अपने नाम को जब भूले रहते हो तो कोई नाम रहता वहां? जी नहीं गुरु जी। लेकिन तत्व तो रहता कि नहीं? जी मैं हूँ जानने तो तत्व को ही जानना है। तो जब जानने वाला है ना, तो ये जानने वाला अनामी है, ध्यान रखना। ये नाम रूप से परे शुद्ध सत्ता है। जो नाम रूप से परे सत्ता को जान लेता है, वही सही जात में जान पाता है। जी हाँ जी, ओमती जी। जी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। ओमती जी, लग रहा गहरी ध्यान में है डॉक्टर साहब। हाँ जी, सब कोई ध्यान में बैठ जाओ। 11:15 बज चुका है। जी अपने जी गुरु जी। आसन, अपने आसन पे बैठकर जी गुरुदेव। हाथ में डूब जाओ, ध्यान रहे।
ये अंदर आपको ज्ञात रहे, कुछ भी आप जान रहे हो तो आप भटके हो, भटक रहे हो। अपने सिवा कुछ भी अगर आपको जानकारी हो रही है तो वहीं अपने आप की परीक्षा करते रहिए कि ये चेतना दूसरे पदार्थों में अभी भटक रही है। इसी भटकन को समाप्त करना है। इसी भटकन से परे भटकने वाला सत्य स्वरूप चेतना है, उसको अकेला करना है, उसको कैवल्य स्वरूप में लाना है, उसको एकांत में लाना है। एकांत का अर्थ होता है सिर्फ एक ही शेष रह जाए, एक, जिसको चेतना कही जाती है। जो होश शेष रहता है, बाकी सब का अंत हो जाता है, उस स्थिति का नाम है एकांत। इसी एकांत दशा में अपना यथार्थ अनुभव हो पाता है। इस अपने निराकार स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। तो इसी एकांत दशा में आप प्रवेश कीजिए। आप न तो कहीं से आ रहे हैं न कहीं जा रहे हैं। आपकी आदत बिगड़ी हुई है दूसरे की तरफ झांकने की। झांकना बंद कर दो, एकांत। जी गुरु जी। झांकना शुरू कर दो, सारी सृष्टि, सारा प्रपंच, सारी दुनिया के सामने प्रकट हो गई। संसार, समाज, प्राणी, पदार्थ की गलती नहीं है, गलती आपकी है। ये आपके पास नहीं जाते, आप ही इसमें जाकर उलझते हो। जैसी कहावत कही गई ना, आ बैल मुझे मार। आप ही बैल के पास जाकर उसके सींग को पूंछ के मरोड़ोगे तो मारेगा ही मारेगा। आप ही माया मोह में जाकर उसमें उलझ जाते हो। फिर कहते हो मन के तो विचार ही खत्म नहीं होते। कैसे खत्म हो गए? छुड़ाना अपने को, छोड़ना आपको ही है। आपको छुड़ाने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। आप ही पकड़ते हो, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आपको ही। इसलिए छोड़ के हट जाओ, मुक्त हो गए। अंदर से दूसरे में जाके पकड़ लो, बंध गए। उस पदार्थ की कोई गलती नहीं, आपकी गलती है। अपनी गलती को सुधारिए। हरि नारायण। खो जाओ जी अपने अपने अंदर। जी गुरु जी, एकदम सटीक बताया आपने। अंदर की चर्चा है गुरु जी, हम ही लगे रहते कहीं ना कहीं, किसी न किसी में घुसे रहते हैं, झांका करते हैं। ये सत्य वचन। जी गुरु जी।